Hello everyone, you are very welcome to the Anubhabharatieducation YouTube channel. आज कौन देखिबा फ्रॉम पैराडाइज टू हेल या प्रीवियस चैप्टर आमे कौन देखिथिलु जे हाउ ब्रिटिश एंटर्ड टू इंडिया केमिति इंडिया को आसिथिले एवं हाउ डिड दे रूल द एंटायर टेरिटरी बा कंप्लीट टेरिटरी बा गोटे भास्ट एम्पायर केमिति एस्टाब्लिश कले से विषय भी जानिथिलु जेमिति तुम रहिला कोन सब्सिडियरी अलायंसेस रहिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स रहिला आ कोन फास्ट वार कोन हेतिला गोटे जोटा रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराज उद्दौला भितर जो बैटल ऑफ प्लेसी 1757 रे से अनुसार आस्ते आस्ते से मैंने कौन कले पूरा टेरिटोरियल पावर को नहीं निज हाथ को नहीं पड़ेले ओके जो ट्रेडर पर्पज आसते जो ट्रेडिंग करने आसते दे आर बिकम ए एडमिनिस्ट्रेशन मान एडमिनिस्ट्रेटर बनीगले से माने आज कौन देखिए पैराडाइज टू हेल ताले डिवास्टेटिंग फेमाइन्स ए विषय देखिए डिवास्टेटिंग फेमाइन्स माने कौन दुर्भिक्ष जो आसिला ए फ्यू इयर्स आफ्टर इट्स विक्ट्री एट प्लेसी प्लेसीर विक्ट्री हवा परे किछि वर्ष परे द ईस्ट इंडिया कंपनी सेक्योर द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बेंगल तमने जो बैटल ऑफ प्लेसी परे पाखा 1773 बोधे 1773 रे तांको पाखो कोन पळि आसला रेवेन्यू जो बेंगल रो सामने डायरेक्ट कोन कलेक्ट कले डायरेक्ट नो इनडायरेक्ट कलेक्ट कले कोन रेवेन्यू माने पैसा जो मिर्जाफर थिले ताकू एज ए पपेट रूलर टाइप रो बसाई देले तेनको जो भी टैक्स आसला से माने सब सेटा को इनडायरेक्टली नेले ए माने डायरेक्ट एम्परर हो नथिले कारण लोकल लोक क्या जानते लोकल लोक जानिले तांकर लोकल लोक को जानते जी राजा है सिराज उद्दौला थिला ता पुओ हम एमती को जानते जदि ब्रिटिश बस पड़ो लोकों भितर कौन या डिस्प्यूट या और कनफ्लिक्ट या तेणुक से टाइप परिस्थिति न आसु बोली एमाने कौन करथांती सब वाइजली चूज करथांती कौन चूज करथांती गोटे पपेट रूलर्स को मिर्जाफर को बसैले तापर मीर क्वासिम के बसैले এই টাইপର କରିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ରାଇଟ୍ ପାଇଗଲେ କେଉଁ ଏରିଆର ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ମିଶିକି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ମିଶିକି ମାନେ କ'ଣ ସେମ୍ ଏରିଆ ଲାଗିକି ଅଛି ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ପାଇଗଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନର ରାଇଟ୍ ପାଇଗଲେ ସମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ରିଚେଷ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ କ୍ଲାଇଭ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇନ୍ पर्टिकुलर एज द पैराडाइज ऑफ द अर्थ तो क्लाइव कौन डिस्क्राइब करता जो बेंगलटा कौन गोटे पैराडाइज माने कौन इन ए रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हेवन हियर एन आइडियल वेल्दी और परफेक्टली हैप्पी प्लेस ताले बेंगलटा को रॉबर्ट क्लाइव को अनुसार कंसीडर करथिले जेटा गोटे पैराडाइज प्लेस ता माने एटा बहुत हैप्पी आइडियल एंड वेल्दी बहुत रिचेस्ट प्लेस थिला द कंपनी एजेंट्स एक्सट्रैक्टेड मिनिमम रेवेन्यू व्हाइल investing minimally in governance and उल्टा कह देले the company agent extracted maximum revenue तमने maximum revenue से माने बाहर करथले बा नउथले but investing minimally in governance और governance शासन करियर बा डेवलपमेंट रे बहुत कम खर्च करथले with devastating consequences for the population तो पॉपुलेशन को कौन पूरा एक्सप्लॉइटेशन करते ताने मैक्सिमम कलेक्ट करेंगे जो डेवलपमेंट ना रे मिनिमम खर्च करेंगे जहाँ फल यही टाइप जो मिसअंडरस्टैंडिंग बा मिसमैच फल कौन होगा 1772 रे कमिंग ऑन टॉप ऑफ 2 years ऑफ क्रॉप फेल्युअर जहाँ फल कौन होगा क्रॉप फेल्युअर होगा ताने से प्राइमरी कौन थी टैक्स कलेक्शन कर माध्यम एग्रीकल्चर एमने एग्रीकल्चर पूरा टैक्स कलेक्ट करिया बर्डन टैक्स रो बर्डन पकईदेले जमीती आसला कौन जो नुआ नुआ रूल सब तैयारी करे कॉर्नवालिस जो आसला सनसेट लाइफ जमींदारी सिस्टम आसला रयतवारी सिस्टम आसला एमती जो डिफरेंट एग्रीकल्चर सिस्टम इम्पोज करागला तमने फार्मर ऊपर टैक्स बर्डन पड़ला हाई टैक्स कलेक्ट कले बट किछि इन्वेस्ट कलेनी तांको डेवलपमेंट पाई एग्रीकल्चर लैंड ऊपर किछि खर्च कलेनी चाष उपर फर्टिलाइजर उपर किसी भी ध्यान ही देलेनी जहाँफल कौन होगा
फेमाइन्स आसिला तारमाने 1770-1772 क्रॉप फेल्युअर देखागला। दि हार्स रेवेन्यू कलेक्शन टार्गेट इम्पोज्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी जो हार्स टैक्स कलेक्शन सिस्टम लगेइथिला बा टार्गेट करथिला कलेक्ट करिया पई ईस्ट इंडिया कंपनी यार रिजल्ट कोन हेगला क्रॉप फेल्युअर हेगला रिक्वायरिंग फार्मर्स टू पे ए हाई रेट of cash taxes on the produce of their lands regardless of harvest condition। तमने हार्वेस्ट जहाँ होना कहीं हार्वेस्ट से जहाँ करना कहीं टैक्स एमाने कलेक्ट करथिले कोन बहुत हार्सली टैक्स कलेक्ट करथिले तमने लोकंकर अवस्था देखि माने भी टैक्स कलेक्ट करनले फिक्स कर देछंती जे तोर एथरे हमें 100 टका नबो जदि तोर 200 टका बाजे 100 टका दबो जदि तोर क्रॉप फेलो 10 जदि कोन 10 केजी भी धान राइस कल्टिवेट हार्वेस्ट होइछि सेत्रे मध्ये 100 टका देवा पई पड़िबो ए टाइप रो रिगलेस दे हार्वेस्ट जते होना काहे कि टैक्स देवा पई पड़िबो कॉज डे कैटास्ट्रोफिक फेमाइन तले कोन तयारी हला कैटास्ट्रोफी बा भयानक फेमाइन तयारी हला व्हिच किल्ड नियरली 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 10 मिलियन पीपल ताले पाखापाखि 10 मिलियन पीपल को कौन है 10 मिलियन पीपल मरीगले से फेमाइन फल माने भूक उपास स्टारभेशन ले इनफैक्ट द कंपनी मेंटेन हार्स रेवेन्यू कलेक्शन टार्गेट्स इवन इंक्रीजिंग द लैंड टैक्स ड्यूरिंग द फेमाइन। अच्छा फेमाइन समय भी देख माने ब्रिटिश मान माइंडसेट लोक मैंने पोक माछी भाया मरुंच भूक उपास तथापि लैंड टैक्स बढ़ा चलती एवं एग्रीकल्चर टैक्स जो फार्म टैक्स सब बढ़ा चलती। सच क्रुएल्टी वाज डिनाउंस्ड लेटर नॉट ओनली बाय इंडियन पर्सनालिटीज बट बाय Digby whom we quoted at the start of this chapter for instance a century later कौन W. Hunter and official wrote तामने ये जो टैक्स जो रिजिड टैक्स कलेक्शन सिस्टम थिला एटा नॉट ओनली तुमर जो इंडियन पर्सनालिटी द्वारा हटा जाइए सेटा भी नुह आउ कहार भी हाथ अच्छी ब्रिटिश सभ्य पब्लिक इंटेलेक्चुअल सच विलियम दिग्बाई द्वारा भी किसी काम करा जो टैक्स सिस्टम टाको रिड्यूस करिया पई। Such strategic famines were going to recur through the British rule in India during Great Famine 1876-78 for instance up to 8 million Indians perished माने पूरा सड़ी गले मरीगले और सड़ी गले 8 मिलियन भी मोस्टली इन डेकान प्लेट्यू रे जोटा मध्य प्रदेश रहा झारखंड किसी एरिया रहा छत्तीसगढ़ रहा महाराष्ट्र रहा किसी एरिया को नहीं डेकान प्लेट्यू रे जो एरिया गुड़ा रहा से बहुत ड्रास्टिकली कंडीशन तैयारी होता है। यहाँ गोटे चित्र देखा देख ग्रेन बैग्स ऑन मैड्रास बीच रेडी फॉर एक्सपोर्ट व्हाइल पीपल वेयर डाइंग ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स तमाने ये कौन जो राइस बैग्स गुड़ा को सब गदा कौन एक्सपोर्ट करने इंग्लैंड को आउ से समय कौन ए साइड कौन होता लोक मैंने भूक उपास मरुले ताले केते क्रुएल्ट बा क्रुसेड्स देख जो ब्रिटिशर्स माने केमती लोक मैंने फेमाइन्स रे मरुचंती किंतु ब्रिटिश माने तांको लाभ पाई देश बाहर को सबु जिनस पत्र बा सबु राइस गुड़ा को पठाउछंती। पीपुल वेटिंग फॉर फेमाइन रिलीफ इन बेंगलोर टुडे जोटा बेंगालुरु ड्यूरिंग 1877 फेमाइन इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज तो लोक मैंने कौ अनुसार मरुचंती तथापि ब्रिटिश मानक मुंडरे टिके बुद्धि नहीं माने एते से माने कोन निष्ठुर थिले सही समय सब खाद्य बस्ता बस्ता करिकी शिप रे लोड करिकी एक्सपोर्ट करुथले। Disregarding severity of the crisis, some Indian traders would hold on to their stocks in the hope of price rise. Disregarding the severity of the crisis, some Indian traders would hold on to their stocks in their hope for price rise,
causing an artificial scarcity, and the British administration continued to export grain to Britain, about 1 million tons of rice alone per year during the 3 years of the famine। তাহলে সেই ফেমাইন্স ভিতরে 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କ'ଣ 1 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ସ ମାନେ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଫେମାଇନ୍ରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 1 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ସ ରାଇସ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ସେ ଫେମାଇନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ଫେମାଇନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ବାହାର କରୁନଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ହପରେ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍ ହେଲେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ତାହେଲେ ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଦ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନେ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପୁରା ହେଇଥିଲେ ଏମାନେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍ ହେବ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍କାର୍ସିଟି ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଦେଖ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରାଜ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ କାହିଁକି ରାଜ କରିବନି କାରଣ ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲୋକକୁ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। Apart from the factors mentioned above, the British economic policy of free market, which left prices of commodities free to fluctuate, contributed to severity of the famines. Thus, Lord Chada, Lytton कौन the Viceroy of India during 1876-78 किए थे लिटन थे famine issued in order that there is to be no interference of any kind on the part of the government with the object of reducing the price of food। लिटन देख केते टाइप गदर माने सेही टाइप कौन से जो सही समय जो फेमाइन ड्यूरिंग दी फेमाइन समय जो लिटन तुम वाइसरॉय थिला कौन से स्टेप नेलानी जे कौन फूड प्राइस को कमेवा लोक भोक उपास मरुंट ये फूड प्राइस को कमेवा कौन से टाइप स्टेप नेलानी आ बढ़ेला। एट द सेम टाइम 1876 the height of the great famine, Lytton organized an extravagant darbar in Delhi which involved a week-long feast for 68,000 official satraps and maharajas। महाराजा पाखापाखि 68,000 ऑफिसर्स जो दिल्ली दरबार से समय भी डाका होता आउ एक्सट्राभैगेंट दरबार जोटा दरकार से समय नाला दिल्ली दरबार से समय डाका होता आउ से समय कौन लोक ये भोक उपास मरुंट से समय 68,000 ऑफिसर्स कौन अरेंज कराई वीक लॉन्ग फीस्ट माने सप्ताह धरिकी लॉन्ग फीस्ट खाइब पीब नाच मजा कर जीव को मान जो सात्रप्स एंड महाराजा सात्रप्स माने कौन जो प्रोविंशियल गवर्नर रहिले आ महाराजा जानी जो राजा आमर थिले समस्ते ताले से माने जाकी सेठी कौन भोजी भात करूछंती सप्ताह धरिकी जोड़ा लिटन समय रे। ताले केते नंबर को टाइप रो माइंडसेट रो लोक देखो precise numbers of severe famine during entire British rule vary from a dozen to over 20। British rule vary from dozen to over 20। According to several famine commissions and other reports, it has been estimated that total number of human victims, human since millions of cattle, human को छाड़ी कौन millions of cattle भी मरीचंती other animals भी मरीचंती is anywhere between 50 and 100 millions। तामाने जो अलगा जीव जंतु भी थिले जो गोरु गाई छेली बा अदर एनिमल्स थिले पाखापाखि 50 रु 100 मिलियन डाइड मरीचंती नियरली द नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय वर्ल्ड वॉर 2। ताले वर्ल्ड वॉर 2 रे जति मर नथिले तुमरे फेमाइन्स रे एते सब मरिले।
The British administration did open famine relief camps in some cities. किसी सिटी रे कौन कल जो जिते सिवियरिटी आहरी बढ़ला ब्रिटिश कौन किसी फेमाइन सेंटर तैयारी कले तुम जापर से निजे ये टाइप आर्टिफिशियल फेमाइन तैयारी करिसेंती जानी शुणिकी एवं भूक उपास जिते लोक मैंने मरुंच से निज राइस बेक करके मिलियंस टन्स कौन टन्स मिलियंस ऑफ टन्स राइस से सप्लाई करोटी एक्सपोर्ट कर देश को इंग्लैंड को तापर आस्ते आस्ते मनरे कौन ये भोजी भात कर सारापर कौन टी दया कौन किसी सिटी से कौन रिलीफ सेंटर तैयारी कर देख बट फार टू फ्यू विथ इनएडिक्वेट सप्लाइज जो भी रिलीफ सेंटर तैयारी कले सेठी इनएडिक्वेट सप्लाइज माने सफिशिएंट सप्लाइज नहीं. Some officials argued that famine relief should deliberately kept very low. The Famine Commission of 1878-80, for example, stated the doctrine that time famine the poor are entitled to demand relief would probably lead to the doctrine that they are entitled to such relief all times. ताले टाइप कौन से जो पोर लोक मैंने कौन डिमांड करते रिलीफ दि जाऊ बट जो ब्रिटिश रो माइंड सेट कौन था जे मैंने जब ये मागे तो ये सबुदिन मानने ओल टाइम मागे जे ये सबुदिन दवाई पड़ो से कौन से टाइप सिस्टम ही कर वी शुड नोट दैट famines India had occurred throughout history caused by droughts, floods, military campaigns and other factors, but never on such scale. During the colonial era, India, especially rural India, sank into deep poverty, never recovered. तामाने जनरली फेमाइन्स कौन कौन पाई देखा जाए ड्रॉट्स पाई फ्लड्स पाई मिलिटरी कैंपेन्स पाई एंड अदर फैक्टर पाई बट यही समय जो 1776 सॉरी 1772 ना 1778 भितर जो देखागला तुम फेमाइन्स देखागला बेंगल फेमाइन्स देखागला यही टाइप फेमाइन्स केबे भी देखा जाएनी आउ एथरे लोक माने रिकवर एते जल्दी भी करि पालेनी से किंतु डीप पॉवर्टी पूरा दरिद्र को पड़ी गले लोक माने कंडीशन पूरा खराब हो गले लाख्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वी आर डाइड एंड मेनी मोर एनिमल्स पाखापाखि 50 to 100 millions of animals were killed. देन तुम कौन आसला से समय जो दादा भाई नारोजीर ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ तामाने इठी केमिति कौन होतला जो साजिश ड्रेन ऑफ इंडियंस वेल्थ तन इंडिया रो जते सब बेनिफिट गुडा को जते सब रिसोर्स गुडा को धन संपत्ति गुडा को ब्रिटिश को कंटिन्यूअसली सप्लाई होता गोटे ड्रेन साहाଯ୍ୟରେ गोटे सप्लाई चेन हिसाब से कंटिन्यू सप्लाई चली थाए तो ये कौन ना दिहला दि ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ केमिति ड्रेन आउट होतला बा इंडिया वेल्थ गुडा को केमिति अलग देश को सप्लाई होतला ड्रेन आउट होतला एज वी सॉ अर्लियर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इन 1895 the US historian and political scientist books Adam Noted जो Adams Noted कौन करते very soon after Plessy the Bengal plunder began to arrive in London. Effort appears to have been instantaneous for all authorities agree that industrial revolution began with year 1760 possibly since the world began no investment has ever yielded the profits reaped from Indian plunder. ताले इंडिया को जो प्लंडर बा लुंठन करिकी सब लाभ गुड़ा कौन निज देश को नहीं पड़गला गोटे कंटिन्यूअस चेन टाइप रो इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू आडम्स द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन ले कौन तुम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गला माने बड़ बड़ इंडस्ट्री सब ब्रिटेन तैयारी होला व्हिच रिक्वायर्ड मोर इन्वेस्टमेंट ताले सेठी कौन जति इंडस्ट्री एस्टाब्लिश गला मच इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायरमेंट रहिला मच मेड पॉसिबली एट लीस्ट पार्टली बाय स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया ताले जो इन्वेस्टमेंट करा जाउथला जो ब्रिटेन जो तुम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गला तो सेठी इन्वेस्टमेंट
ମନିର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଲା। ତାହେଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ମନିର ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରେ, ଇଣ୍ଡିଆର ୱେଲ୍ଥକୁ ଷ୍ଟଲ୍ କରେ, ଚୋରି କରିକି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ ୱିଲ୍ ଡୋରେଣ୍ଟ ୟୁଏସ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବା କହିଥିଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଟେକିଂ ହିଜ୍ କ୍ୟୁ from scholars such as Adams and Digby, Dadabhai Naoroji, a respected political figure, authored 1901 Poverty and Un-British Rule in India। कौन लिखते 1901 रे Poverty and Un-British Rule in India, in which compiled from British reports wealth estimated to have been drained out India। ताले ब्रिटिश टोटल जो कौन रिपोर्ट अनुसार जिते सब वेल्थ एस्टिमेटेड होता सब गुड़ा कौन ड्रेन आउट ऑफ इंडिया, इंडिया रु बाहर कर नहीं जाइए। अबाउट द सेम टाइम रमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त कौन लिखले, ए हिस्ट्रियन डिड ए सिमिलर एक्सरसाइज इन हिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कौन थे, रमेश चंद्र दत्त तुम इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। All these studies showed that colonizers had extracted many billions of pounds from India। then billions of pounds इंडिया रू भरिकी गाड़ी गाड़ी सुना सब सी पूरा पूरा सुना भरिकी गोल्ड भरिकी सब निज देश को नहीं पड़गले। मोर रिसेंट एस्टिमेट बाय उत्सा पटनायक फॉर ए पीरियड 1765-1938 to 45 trillion US dollars, पाखापाखि केते 45 US ट्रिलियन डॉलर्स, माने इथिरे कोन दुई गोटे गोटे कंट्री 3-4 माने गोटे गोटे कंट्री जीडीपी भी एति होई नथिबो, माने टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर टोटल मनी भी एति होई नथिबो। 45 ट्रिलियन US डॉलर रे मनी सब नै जाइथिले। अबाउट 13 टाइम्स द ब्रिटिश जीडीपी। ताले ब्रिटेन लो जीडीपी कंपेयर रे कहते 13 टाइम्स कंपेयर करि पाछो, माने ताकर औकात ही नथिले जतियो टंका नै जाय, एति जदि फेरी देबे ताला हम इंडिया कोउटी नै कोउटी पहुंची जिवो 45 ट्रिलियन US डॉलर रे, पाखा भाई कोन 13 टाइम्स ब्रिटेन जीडीपी, माने ब्रिटेन लो टोटल इनकम रो 13 टाइम्स हम पाखुर से माने स्टोलन करिके निज देश रे इन्वेस्टमेंट करथिले। दिस वाज एक्सट्रैक्टेड नॉट जस्ट थ्रू टैक्सेस, एटा टैक्सेस थ्रू रे खाली से एक्सट्रैक्ट बा बाहर कर नथिले, बट चार्जिंग इंडियंस फॉर कॉलोनियल पावर्स एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग द रेलवेज, द टेलीग्राफ नेटवर्क, इवन ऑन द वार्स। ताले वार्स से माने भी एठी पैसा कलेक्ट करथिले, जो रेलवे ट्रैक करथिले ता माध्यम ताको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रे लाभ होइतिला, सेथरु से माने भी कलेक्ट करथिले, टेलीग्राफ रु भी कलेक्ट करथिले। हैड दिस वेल्थ रिमेन्ड इन्वेस्टेड इन इंडिया, it would have been a very different country when it attained independence। फॉर एग्जांपल जदि एतिक मनी जो 45 ट्रिलियन US डॉलर मनी जदि एठी तुमरो इन्वेस्ट होता, इंडिया रे इन्वेस्ट होता, ताले इंडिया रे हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस एमिति न था, आहुरी डेवलप था। एमिति सब कोन थिले तुम फिलोसोफर बा इकोनॉमिस्ट, ब्रुक्स एडम्स, विलियम डिगबाय, दादाभाई नारोजी, आरसी दत्त। ये होची कोन नेक्स्ट तुमर पढ़ा कौन चेंजिंग लैंडस्केप्स। ताले कौन चेंजेस आसला ये टाइप जो डिवास्टेटिंग क्रिएशन बा आर्टिफिशियल सब जनरेशन है इंडिया रो, जो इंडिया रो वेल्थ गुटा ड्रेन ही जाउतला ऑलरेडी आम देखी सारू। नेक्स्ट तुम कौन पढ़े या द्वारा कौन चेंजेस आसला, रिसेप कौन है, रिसेप कौन आसला से जिनसा देखा। आज ये कथा नेक्स्ट तुम देखा नेक्स्ट चैप्टर रे बा नेक्स्ट क्लास रे। थैंक यू, जय हिंद।